ये सोम शांति एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्योंकि आज सभी हम सेशन करने जा रहे हैं चक्रास एंड हार्मोन्स बैलेंसिंग। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट इसके 3 प्राणायाम हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट इसके 3 प्राणायाम है। उससे हम स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। सबसे पहले जो है हम स्टार्ट करेंगे विद कपालभाति। कपालभाति मीन्स फोर्सफुल एक्सपल्शन फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रल्स। यहाँ फ्रिक्शन साउंड रहेगा, इनहेलेशन ऑटोमेटिक रहेगा। 1 सेकंड में एक स्ट्रोक लेना होता है, खाली पेट करना होता है और ये बहुत ही जबरदस्त आपकी एजिंग प्रोसेस को वापस बुढ़ापे से जवानी की तरफ ले आता है ये। क्योंकि ये काफी जगह चक्रास में हम यूज करेंगे इसको। यस, आइज क्लोज्ड। आप चाहे तो मुझे देख सकते हैं। राइट, कमर पीठ गर्दन सीधी रखें, बी फुली स्ट्रेट, जितना हो सके सीधा बैठो। यस, नाउ फोर्सफुल एक्सपल्शन। पहले हम 15 स्ट्रोक्स लेंगे, ऐसे 3 साइकिल्स लेंगे। 15 रिलैक्स, 15 रिलैक्स, 15 रिलैक्स। आइज क्लोज, ध्यान को मूलाधार चक्र पर ले आए। स्टार्ट। रिलैक्स, ध्यान रहे नो फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे पर कोई तनाव ना हो। रिदमिक, फोर्सफुल और करने के समय कोई भी दिक्कत अगर हो रही है तो इस प्राणायाम को न करें। स्टार्ट। वी आर गोइंग फॉर द सेकंड साइकिल ऑफ कपालभाति। मूलाधार चक्र पर ध्यान रखें सभी। दोनों ही नासिका से घर्षण का आवाज करते हुए सांसों को फोर्स के साथ बाहर फेंकें। लेने की क्रिया ऑटोमेटिक है, साइलेंट है, बिना आवाज के, और पैसिव है। पैसिव मतलब वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर द इनहेलेशन, वी आर सिंपली एम्फसाइजिंग। हम जोर दे रहे हैं पूरा एक्सहेलेशन पर। यस, अगेन 15 स्ट्रोक से हम नॉन स्टॉप 2 साइकिल लेंगे। ध्यान रखना फ्रिक्शन साउंड का रिदम चेंज नहीं होना चाहिए। स्टार्ट। एब्डोमिनल ब्रीदिंग है, पेट की ब्रीदिंग ये। स्टार्ट। रिलैक्स, आंखें बंद करके रखें। कपालभाति वैसे 200 बहनों के लिए और 300 स्ट्रोक भाइयों के लिए रोज की प्रैक्टिस में जरूरी है ये। कपालभाति फॉर 5 मिनट्स एंड फॉर द फीमेल्स इट विल लिटिल लेस, दैट इज 3 मिनट्स। पर आइडियल है 5 मिनट, दैट इज 300 स्ट्रोक्स, 60 स्ट्रोक्स पर मिनट। थर्ड साइकिल। आइज क्लोज, ध्यान मूलाधार चक्र पर रखें और पूरा बॉडी को फुली स्ट्रेट करें बिना किसी तनाव के। बॉडी हैज टू बी स्ट्रेट, स्टेडी एंड रिलैक्स। स्टार्ट। रिलैक्स, आंखें खोलो सभी, आंखें खोलो। कहां से कहां तक कपालभाति का इफेक्ट आ रहा है? कमन शेयर योर एक्सपीरियंस। मैंने कहा था मूलाधार चक्र पर ध्यान रखकर कपालभाति करो, राइट। पेट की ब्रीदिंग है ये भी बता दिया मैंने। तो कहां से कहां तक इसका इफेक्ट है? ये सुरजीत है, बोलो। मूलाधार चक्र तक इसका इफेक्ट जाता है। और पेट में तो डेफिनेटली प्रेशर आता ही है, बट इफेक्ट मूलाधार चक्र तक जाता है। बट मेनली इफेक्ट इज ऑन द स्टमक। स्टमक के ऊपर मेन। भावना, कैन यू टेल मी कहां इफेक्ट मिल रहा है? कौन से चक्रास पे इफेक्ट आ रहा है इसका? क्योंकि मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ पूरा चक्रास के ऊपर। यस, मेन तो मूलाधार पे ही होगा और दूसरा आई थिंक थर्ड आई पे। हाँ देखो अभी है ना, एक बार हम फिर से करेंगे। आप ये देखोगे कि मूलाधार सबसे नीचे का चक्र मूलाधार है। सेकंड चक्र स्वादिष्ठान सेकंड चक्र है। और तीसरा चक्र जो है वो है मणिपुर, सोलर प्लेक्सस, राइट। अभी हम क्या करेंगे, क्योंकि मैं बहुत गहन बात बताने जा रहा हूँ अब, कि कैसे हमारा पूरा जीवन खराब करते हैं तीनों चक्र नीचे के, लोअर चक्रास, हाउ दे अफेक्ट। मैं पूरा इसका साइकोलॉजी समझाने वाला हूँ इसका।
तो अभी हम ना फिर से क्या करेंगे, आपको क्या करना है, फिर से एक बार कपालभाति करना है, ध्यान मूलाधार चक्र पर रखना है, और बेसिकली आपको स्वादिष्टान चक्र पर भी इफेक्ट आएगा। स्वादिष्टान चक्र जो है ना वो एक्चुअली नेवल के 2 इंच नीचे होता है, नेवल के 2 इंच नीचे होता है। आप ये देखोगे कि स्वादिष्टान, मणिपुर मतलब नवल चक्र और नीचे मूलाधार। आंखें बंद करो, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रखो और पूरा फोकस तीनों सेंटर पे रखो। मूलाधार, स्वादिष्ठान नाभि के 2 इंच नीचे होता है और फिर नाभि पर होता है तीसरा चक्र। स्टार्ट 15 स्ट्रोक्स, वेरी केयरफुली, वेरी अटेंटिवली, विथ फुल अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस। स्टार्ट। सभी फोकस करें, ध्यान मूलाधार पर ध्यान करो, नाभि के 2 इंच नीचे ध्यान केंद्रित करो और नाभि पर ध्यान केंद्रित करो। कंटिन्यू। रिलैक्स। अभी बताओ कहाँ पर ध्यान, कहाँ पर इफेक्ट मिला इसका? स्वादिष्ठान पर भी बना है जी भाई जी, स्वादिष्ठान पर भी। और सर स्वादिष्ठान और मणिपुर दोनों चक्रों पे ही रहता है ये। शिखा आपका फोन आया था, मैं अटेंड नहीं कर सका। 1.5 दिन से मेरे को याद आ रहा है शिखा को फोन कर रहा है, शिखा को फोन कर रहा है, लेकिन मैं नहीं कर सका। आज सेशन होने के बाद आई विल स्पीक टू यू। आई एम सॉरी हाँ फॉर दैट। मैंने बहुत बार कोशिश भी करी, मैंने कहा क्लासेस भी नहीं हो रही हैं, पता नहीं, नहीं मैं क्या आपको प्रॉब्लम आज बात करूंगा। ओके, समझ में सभी को आया? भावना, कुड यू फील इट नाउ? भावना, नाभि के नीचे भी थोड़ा इफेक्ट आता है। Very distinctly, very distinctly. Very एक्सीलेंट। distinct. स्मिता आप बताओ। स्मिता, लीना, आई वांट टू। नाभि के नीचे एकदम इफेक्ट आता है और हमारा पेट पूरा अंदर खींचता है। Exactly, there you are. All the answers I have got it now. Lina, what is your experience? Please tell me. यस, मूलाधार पे जो मूलाधार से लेकर मणिपुर चक्र तक इसका इफेक्ट आता है, राइट? ऐसा एक्सप्लेनेशन कोई नहीं देगा। मैं कपालभाति 33 सालों से सिखा रहा हूँ, कर रहा हूँ रोज, और मैं ना कपालभाति के बारे में 3 घंटा लेक्चर चला सकता हूँ, इतना मुझे एक्सपीरियंस है कपालभाति, इसलिए मैं बहुत अच्छे से समझा सका, राइट? जब मैं यहाँ बैठा तो मुझे ये भी पता नहीं था कि मैं आपको क्या कराने वाला हूँ, कैसे समझा, पर अभी बैठा हूँ अच्छे से इंटेंशन लेके, तो सभी बातें सामने आ रही है। तो नाउ वी शैल स्टार्ट विथ चक्रास पे हम थोड़ा रिव्यू लेंगे। देखो, चक्रास होते हैं 7। चक्रास क्या होते हैं? दे आर बेसिकली द एनर्जी सेंटर्स हमारे शरीर में। वैसे चक्रास होते हैं 104, लेकिन हम बेसिकली 7 चक्रा पर फोकस करते हैं, क्योंकि बाकी के चक्रास जो है अपने आप ठीक हो जाते हैं, राइट? अगर किसी कंपनी में 1000 आदमी काम करते हैं, 1000 को बुलाने की जरूरत थोड़ी होती है। आपने मेन आदमियों को बुलाया तो वो आगे पास ऑन करते हैं मैसेज, करेक्ट? एम आई राइट? Yes. राइट। तो जो चक्रास जो है ना, ज्यादा एनर्जी सेंटर्स, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, जहाँ बहुत सारी नाड़ियों का समूह होता है, जंक्शन होता है, वहां पर एनर्जी का समूह होता है, एंड दे आर कॉल्ड एज द चक्रास, राइट? चक्रास 7 होते हैं। सबसे अगर हम ऊपर से चलें, सहस्त्रार चक्र, कहाँ सभी हाथ Crown रखो? chakra. Crown क्राउन chakra. चक्र भी कहते हैं। हाथ रखो सभी टॉप ऑफ द हेड पे, हाथ रखो सभी से क्राउन चक्र, राइट? सेकंड चक्र होता है थर्ड आई चक्र, अजना चक्र बोलते हैं इसको, राइट? तीसरा चक्र होता है विशुद्धि चक्र, इसको थ्रोट चक्र भी कहते हैं, राइट? चौथा चक्र छाती के पास हाथ रखो, इसको अनहद चक्र कहते हैं, हार्ट चक्र कहते हैं, राइट? नीचे रखो पांचवा, हाथ को नीचे ले जाओ, इसको कहते हैं मणिपुर चक्र या सोलर प्लेक्सस चक्र, राइट? उसके बाद जो है छठवां चक्र होता है, कहाँ होता है छठवां चक्र? Tailbone के end में. नाभि के, Tailbone के end में. नाभि दो के इंच नीचे, नीचे। राइट? और छठवां चक्र सबसे नीचे, सातवां चक्र होता है मूलाधार, जो कहाँ होता है? मूलाधार Perineum चक्र area. Perineum और पेरिनियम एरिया cervix होता है, area. सर्विक्स एरिया होता है, राइट? तो अभी इसका कलर जो है, मैं आपको कलर ऊपर से कौन बताएगा? कलर विबग्योर, विबग्योर लिखो ना, ऊपर से नीचे आओगे तो विबग्योर हाँ, आपको सर। Violet. मिलेगा। Violet. वायलेट, वॉयलेट, फिर ब्लू, Indigo. Indigo. ब्लू, इंडिगो, इंडिगो, डार्क ब्लू, और फिर फिर स्काई ब्लू, एक स्काई ब्लू, फिर ग्रीन, 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 फिर येलो, येलो, फिर ऑरेंज रेड ऑरेंज, और रेड। Red. रेड, रेड करेक्ट। जी। अभी
ये चक्र का पहले हम कनेक्शन देखते हैं, फिर बताता हूँ कैसे कुपित हम रहते हैं, कैसे हम इतना सब कुछ करते हैं, बीमारियों में घिरे रहते हैं, कोई ना कोई परेशानी हमको रहती रहती है, राइट, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली आल्सो, राइट। तो अब एक बात और हम पहले देख लेंगे फटाफट। क्राउन चक्र का एक ही वर्ड बोलो। क्राउन चक्र मींस इट इज कनेक्टेड विद डैश, बोलो। ओम। स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी। ओम से क्राउन चक्र को जो साध देता है वो गौतम बुद्ध, महावीर, गुरु नानक और ब्रह्मा बाबा बन जाता है, राइट। अब सेकंड चक्र का एक अजना चक्र, इंट्यूशन, इंट्यूशन पावर, इंट्यूशन और अवेयरनेस, अवेयरनेस, विजुअलाइजेशन, टेलीपैथी, राइट, ज्ञान का प्रतीक है ये। ज्ञान का, विजडम, राइट। थ्रोट चक्र, एक अक्षर बोलो, किससे बिगड़ता है ये? बोलने की, स्पीच की, बोलने की, कम्युनिकेशन, आवाज, सेंटर ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, राइट, सेंटर ऑफ कम्युनिकेशन, बराबर। उसके बाद हार्ट चक्र किसका प्रतीक है? लव, प्यार, लव, प्यार, लव। लव, उसको अगर नेगेटिव चला तो नफरत, है ना। उसके बाद आता है नीचे मणिपुर चक्र, किसका प्रतीक है वो? सुख का, येलो कलर, सेल्फ एस्टीम, खुशी, सेल्फ एस्टीम, नहीं, सुख का चक्र, वी कैन कॉल इट सुख का चक्र। ये चक्र होता है चक्र ऑफ सेल्फ एस्टीम, पावर एंड विजडम भी बोलते हैं इसको, पावर समझो, पावर चक्र है ये, राइट, पावर चक्र है, राइट, पावर चक्र है, राइट। उसके बाद में चलो नीचे स्वादिष्ठान चक्र, किससे कनेक्शन है उसका? क्रिएटिविटी, करेक्ट, और वेरी करेक्ट यू आर, और पवित्रता का प्रतीक है। सेक्सुअलिटी एंड क्रिएटिविटी, राइट। और सबसे मूलाधार चक्र किसका, क्या क्या दर्शाता है मूलाधार चक्र? हाँ, हमारा फाउंडेशन है, क्लियर को दूर करता है। स्वादिष्ठान चक्र प्यूरिटी आ गया, नॉट वी आर टॉकिंग अबाउट मूलाधार चक्र। ये हमारी शक्ति का प्रतीक है। फाउंडेशन शक्ति का प्रतीक है। सिक्योरिटी, पावर के, स्टेबिलिटी, स्थिरता, राइट। अभी फटाफट कलर पे हमने देख लिया, वो भी देख लिया, राइट। स्पिरिचुअलिटी में एक्सेप्टेंस आता है, साक्षीपन आता है, राइट, नॉन जजमेंटल आता है। स्पिरिचुअलिटी मतलब नॉन जजमेंटल जितना होंगे ना बच्चों के प्रति, उतना हम आध्यात्मिक हायर कॉन्शियस पे चलते चले जाएंगे, राइट। अभी सबसे पहले मेरे को बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बता, कैसे ये कुपित चक्र होता है, राइट। एक विचार आया, कहीं मेरी नौकरी न चले जाए, कई कंपनियां बंद हो रही हैं, कईयों को निकाल रहे हैं। एक विचार आया मन में कि मेरी कहीं नौकरी न चले जाए। उस विचार ने सबसे पहले कौन से चक्र को प्रभावित करता है? दैट इज बॉटम मोस्ट चक्र, जहां पर कौन से ग्लैंड्स होते हैं? ग्लैंड्स की बात कर लेते हैं पहले विल टॉक ऑन ग्लैंड्स। यस, सभी आओ, ग्लैंड्स की बात करेंगे। यहाँ पर कौन सा ग्लैंड होता है क्राउन चक्र में? पिनियल ग्लैंड, दिस इज पिट्यूटरी, राइट। यहाँ कौन सा ग्लैंड होता है? थायराइड ग्लैंड, और हार्ट के पास में थाइमस, राइट, हार्ट के पास में थाइमस। फिर पेनक्रिया, पेट में आया पेनक्रिया, राइट। फिर उसके नीचे गए तो सेक्सुअल ग्लैंड्स, गोनैड्स, टेस्टिस एंड ओवरीज, और सबसे लास्ट में कौन सा ग्लैंड रहता है मूलाधार में? टेस्टिस, ऊपर आ गए एड्रेनल ग्लैंड। करेक्ट, यू आर वेरी राइट। तो अब एक विचार आया कि मेरी नौकरी न चली जाए, राइट। तो ये कम्युनिकेट कहाँ करता है? पिट्यूटरी से मैसेज आता है, थॉट। ये किसका है? ये क्राउन चक्र का विचार आया, मेरी नौकरी न चली जाए। ये विचार आते ही इसका प्रभाव एड्रेनल ग्लैंड्स पर चलता है, क्योंकि ये विचार चिंता वाला है, ये विचार भय को प्रोड्यूस कर सकता है, ये विचार मतलब निराशा को ला सकता है। तो फटाफट एड्रेनल ग्लैंड क्या करता है? अपने हार्मोन्स को सीक्रेट करना चालू करता है, जिसको हम कहते हैं एड्रेनलिन। एड्रेनल ग्लैंड्स हैं, उसमें कार्टिसोल सीक्रेट करता है, राइट। कार्टिसोल जब सीक्रेट करता है ना, पहले यहां तक समझ में आया सभी को? अब ये विचार एड्रेनल ग्लैंड जो है ना,
वो वापस मैसेज ऊपर भेजता है किसको, क्राउन चक्र Pituitary. को, पिट्यूटरी ग्लैंड को। वो उसको है ना और एक विचार आता है, जैसे यहाँ से मैसेज गया ऊपर कि और भी गड़बड़ी है, एड्रिनल ग्लैंड स्ट्रेस में जब आ जाते हैं हम लोग तो मैसेज भेजता है मेरे बच्चों का क्या होगा, मैंने जो जगह ईएमआई पे लिया है उसका क्या होगा। ऐसे रिलेटेड कई सारे विचार आते हैं, और बार बार जब ऐसे रिलेटेड नेगेटिव थॉट आते चले जाते हैं ना, तो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। उसके बाद में कौन सा चक्र प्रभावित होता है, ये सर्वाइकल इंस्टिंक्ट्स हैं ये। अगर हमने इसको नहीं संभाला ना, हम जिंदगी सही जी नहीं पाएंगे। तो आता है कहाँ पर आता है, स्वादिष्ठान चक्र। वहां पर क्या होता है स्वादिष्ठान चक्र में, पैनक्रियास, Creativity. पैनक्रिया ऊपर होता है पेट में। ओवरीज होते Yes. हैं, ओवरी। नहीं, देखो स्वादिष्ठान चक्र का जो एलिमेंट की बात कर लेते हैं। चलो सबसे पहले मूलाधार का एलिमेंट कौन सा होता है, मूलाधार का अर्थ, राइट। अर्थ, इसका कनेक्शन सुगंध से होता है, सुगंध से, स्मेल। सेकंड चक्र किसका कौन सा होता है स्वादिष्ठान में, कौन सा चक्र होता, कौन सा, वाटर का टर्म टेस्ट से होता है, टेस्ट। वाटर का संबंध जो है टेस्ट से होता है, टेस्ट से, राइट, टंग, राइट। तीसरा चक्र होता है मणिपुर, मणिपुर चक्र, राइट, फायर, अग्नि तत्व से। करेक्ट। उसके बाद में यहाँ पर अनाहत में क्या होता है, वायु सर, वायु तत्व, करेक्ट, वायु एयर, तत्व, वायु, करेक्ट, वेरी राइट यू आर। और यहाँ पर क्या होता है, थायराइड में, आकाश तत्व, आकाश। बिल्कुल सही है आप। और छठवें चक्र में क्या होता है, ऑल एलिमेंट्स इट कैन डिस्ट्रॉय, ऑल Fire, एलिमेंट्स इट fire, कैन डिस्ट्रॉय। fire. फायर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ऑल एलिमेंट मतलब अगर ये चक्र बिगड़ा तो सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं बिगड़ सकते हैं। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व बिगड़ सकता है, क्योंकि ये जो है मेन पिट्यूटरी ग्लैंड है, राइट। उसके ऊपर क्राउन चक्र होता है। अभी ये नीचे के जो 3 चक्रास हैं, सबसे पहले एड्रिनल ग्लैंड सीक्रेट करता है, किसको सीक्रेट करता है, ये एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन्स को सीक्रेट करता है, स्ट्रेस हार्मोन्स को। तो जैसे ही नेगेटिव थॉट आता है तो हमारे बॉडी में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, सबसे पहला ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, आपके शुगर लेवल चेंज हो जाते हैं, मोटापा बढ़ने लगता है और स्ट्रेस आने लगता है, राइट। ये कॉमन सिम्टम है जो एक नेगेटिव विचार के आते ही दीज द सिम्टम्स। किसका बीपी है तो बढ़ जाएगा, डायबिटीज है या सेट इन हो जाता है, या फिर डायबिटीज सेट इन हो सकता है। अगर है ऑलरेडी आपको तो फिर आ रहे हैं वहां पर, आ रहे हैं हम लोग, वी कम टू दैट। ओके, आया समझिए सभी को, यहाँ तक क्लियर हुआ। सर हो गया। अब ये चक्र जब कुपित होता है, एड्रिनल ग्लैंड जो हमारे बॉडी के पैरामीटर्स को, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करता है, ये कार्टिजोल आपके ब्लड प्रेशर को, हार्ट रेट को, पल्स रेट को, आपकी शुगर लेवल्स को, आपके मोटापे को और आपके तनाव को बढ़ा देता है। स्ट्रेस हार्मोन है ये, राइट। अभी ये जब एक्टिवेट होता है ना, तो स्ट्रेस क्या करता है, स्ट्रेस थिंकिंग से आता है। थिंकिंग कहाँ से, ब्रेन से। अब थिंकिंग के साथ कौन सा रिलेशन होता है, थिंकिंग के बाद क्या आती है, feeling. Every thinking has got the electric impulse which causes the feeling, and feeling is the center of Swadhisthana chakra, is the center of feeling, right? Feeling से क्या होता है, स्वादिष्ठान चक्र कुपित होता है तो स्वादिष्ठान चक्र में यस, एड्रिनल ग्लैंड सबसे पहले किसको अफेक्ट करता है, एड्रिनल ग्लैंड, किडनीज को। स्टोन्स होते हैं बॉडी के अंदर, है ना, स्टोन बॉडी के अंदर, मतलब किडनी में भी हो सकते हैं और इसमें भी हो सकते हैं, इसमें अपना गल ब्लैडर में किडनी में स्टोन हो सकते हैं, राइट। उसके बाद अगर स्वादिष्ठान चक्र हमारा बिगड़ा तो क्या क्या बिगड़ जाता है, फीलिंग आ गई ना, दुख की फीलिंग आई, नाराजगी की फीलिंग आई, भय की फीलिंग आई, चिंता की फीलिंग आई। तो स्वादिष्ठान चक्र जब कुपित हो जाता है, स्वादिष्ठान चक्र कौन से बॉडी के अंगों को कुपित कर देता है, बताइए मुझे। नहीं, किडनी हो गया ना, किडनी नीचे का एड्रिनल ग्लैंड पे कनेक्ट रहता है किडनी। यस प्लीज टेल मी। स्टमक को भी करता है, स्किन के प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। स्किन का प्रॉब्लम जो होता है ना, वो पूरा क्राउन चक्र से रिलेटेड रहता है, पूरा क्राउन चक्र से स्टमक की प्रॉब्लम्स आ जाती है, कभी लूज स्टमक उसके। यस यू आर वेरी राइट। पर मैं नाउ आई एम आस्किंग यू कि स्वादिष्ठान चक्र अगर कुपित हुआ तो क्या क्या तकलीफ होती है। यू आर राइट,
लेकिन उस पर आएंगे आगे, बिकॉज हम नीचे से जा रहे हैं ना। मूलाधार हम्म। चक्र अगर कुपित हुआ तो इंस्टेबिलिटी आ जाती है, राइट। मूलाधार चक्र कुपित हुआ तो बोन्स वीक, मस्कुलर टेंशन, टांगों में थकान होती है, कमजोरी होती है, काफ मसल्स में पेन होता है, नाभि के नीचे जो भी अंग होते हैं, लिम्स हैं, जो भी लिम्स हैं, लॉन्ग लिम्स यहाँ होती है, तो वहाँ प्रॉब्लम आ जाता है किसी वजह से, अपना ये रूट चक्र कुपित होने से, राइट। पाइल्स हो जाते हैं, राइट। उसके बाद किडनी खराब होती है। बाद में सेकंड चक्र से क्या क्या होता है, एडिक्शंस। एडिक्शन मतलब किसकी, शराब की, सिगरेट की, मोबाइल की एडिक्शन है ना। ये सारा कहाँ से कुपित होता है, एडिक्शन का सेंटर है ये फीलिंग मुझे बहुत ज्यादा दुख की आई, राइट। तो दुख की फीलिंग क्या कराती है, हमको मजबूर कराती है रिलैक्सेशन के लिए। तो दुख में लोग क्या करते हैं, दुख में बहुत गलत निर्णय लेते हैं, मुझे से तलाक लेना है, या फिर मुझे से अलग होना है, लैक ऑफ पैशन, जितना भी कुछ करने का मन ही नहीं करता है, पड़े रहते हैं, है ना। अगर मैं भी चाहूं तो मैं ये क्लास कब का बंद कर सकता था, लेकिन मेरे अंदर आई एम वेरी पैशनेट टू हेल्प द पीपल, जिसकी वजह से क्या होता है, इतना सारा ग्रुप बाबा ने मुझे सामने लाकर दिया है, आप सभी इतने एंथुसियाज्म से आ जाते हैं ग्रुप में। लेकिन एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि आप लोग है ना बहुत तारीफ करते हो इस ग्रुप में बहुत सारे फायदे होते हैं, और मैं देखता हूँ ना यूट्यूब में 5-5 दिन से कोई रिमार्क्स कोई भी वीडियो पर आते नहीं है। प्लीज पुट द रिमार्क्स पुट अप करोगे, आपको इस ग्रुप से क्या मिलता है, तो बहुत सारे ग्रुप में लोग और ज्वाइन होंगे, उनका फायदा मिलेगा। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो कौन सा चक्र कुपित है आपका, बताइए मुझे, कौन सा चक्र का ये दुष्प्रभाव है। स्वादिष्टान चक्र हार्ट चक्र। सेवा भाव है ये भी, वो अगर कम है, प्यार सेवा अगर भाव, होगा तो करेंगे ना, हाँ अगर सबके लिए प्यार होगा तो हम वो सेवा करेंगे ना, तो ये हार्ट चक्र से रिलेटेड होगा आई थिंक। हार्ट चक्र से भी रिलेटेड है ये, और थर्ड आई, हार्ट चक्र में दया, करुणा, क्षमा, रहम ये भी होता है, और थर्ड आई चक्र से भी कि भाई ऐसा कुछ किया जाए ना कि और भी इससे प्रभावित हो सके, मतलब लाभ ले सकें। ओके, नाउ स्वादिष्टान चक्र जब बिगड़ता है तो क्या होता है, सेक्सुअल डिफिकल्टीज आ जाती हैं, राइट। स्वादिष्टान चक्र जैसे कुपित होता है ना, उसको मैंने बताया कि फीमेल्स को व्हाइट डिस्चार्ज होता है, वाटरी डिस्चार्ज होता है, येलो डिस्चार्ज होता है, और बड़ी उम्र के साथ में लोगों का पेशाब है ना, थोड़ा ही अगर ब्लैडर में जमा हुआ ना, तो वो अगर हम थोड़ा भी डिले करते हैं ना, तो पेशाब पेंटी में चल बह जाते हैं 1-2 बूंद, या जब तक हम तैयार होते हैं जाके यूरिनेशन करने के लिए, तब तक भी थोड़ा सा यूरिन डिस्चार्ज होता है विदाउट अवर कंट्रोल। ये भी एक बीमारी, यूरिन इनकंटिनेंसी जिसको कहते हैं, वो भी स्वादिष्टान चक्र का दुष्प्रभाव है। सेक्सुअलिटी के सारे प्रॉब्लम स्वादिष्टान चक्र से होते हैं, और क्रिएटिविटी नहीं होती है, राइट। अभी शिखा आपने जो जवाब दिया था ना, तीसरा चक्र पे हम आते हैं, वो इफेक्ट होता है मूलाधार से, पहला स्वादिष्टान, क्योंकि थॉट आया तो एड्रिनल मिसकंट्रोल हुआ, उसके बाद में फीलिंग आई तो स्वादिष्टान चक्र कुपित हुआ, और फिर उसके बाद में जो है इसका प्रभाव जो है स्टमक पर भी पड़ता है, बार बार उल्टियां आना या इंडाइजेशन हो जाना, आईबीएस की बीमारी लग जाती है लोगों को। ये सारे के सारे जो है ना चक्र, स्टमक, स्प्लीन, लीवर, ये सब भी खराब होने लगते हैं, राइट। सूर्य चक्र, राइट, ये तीनों चक्र अगर हमारे इम्बैलेंस जैसे हो जाते हैं ना, तो क्या होता है, समझो आपका पेट बिगड़ गया है, आपको स्वादिष्टान चक्र से भी तकलीफें आ रही है, और मूलाधार चक्र से भी तकलीफ आ रही है, तो इसका प्रभाव कहाँ पर पड़ता है सबसे ज्यादा, बताओ मुझे। ये वापस मैसेज भेजते हैं ऊपर पिट्यूटरी को, ये भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं है, ये भी तकलीफ हो रही है, वो भी तकलीफ हो रही है, तो पिट्यूटरी क्या करता है, फिर मैसेज कौन से ग्लैंड्स को भेजता है, पहले उसके ऊपर कौन सा चक्र है, हार्ट चक्र है, हार्ट चक्र पे क्या होता है, जब तीनों ग्लैंड नीचे के बिगड़े रहते हैं, तो फिर हार्ट चक्र मतलब, हार्ट चक्र में क्या होता है, लव होता है, कंपैशन होता है, वो भी चला जाता है। उसके बाद में आता है थायराइड चक्र जिसमें थायराइड की बीमारी होती है, और
सबसे जो है थायराइड चक्र जैसे ही बिगड़ा तो थायराइड चक्र जैसे ही बिगड़ा, थ्रोट चक्र जैसे ही बिगड़ा तो आपको आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं बात को। तो हर एक ग्लैंड्स के अपने अपने एफर्मेशंस होते हैं, उस कलर को देखकर अगर एफर्म करोगे ना, उस पर हम आ रहे हैं, फिर मैं आगे समझाऊंगा आपको। और जो है थाइमस ग्लैंड तो बिगड़ ही जाता है, जिससे हार्ट हार्ट प्रॉब्लम्स आए हैं लोगों को बहुत ज्यादा, ब्रेन स्ट्रोक है, हार्ट अटैक है, या ब्लड प्रेशर है, या फिर लंग्स की बीमारी होती है, जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं, ये सब कौन से चक्र से प्रभावित है? यहाँ पर थाइमस चक्र किसके लिए काम करता है बताइए मुझे। थाइमस चक्र बेसिकली व्हाट इट डज, थाइमस चक्र यहाँ होता है हार्ट में, व्हाट बेसिकली इट इज रिलेटेड विद, ये पहले के नीचे तीनों चक्र प्रभावित हो गए, राइट। उसके बाद जो है ना, ये थाइमस ग्लैंड यहाँ होता है, वो किसका प्रतीक है? थाइमस ग्लैंड वो क्या कंट्रोल करता है बॉडी में? इम्यूनिटी को, व्हाइट ब्लड सेल्स को। और इम्यूनिटी अगर एक बार आपकी बिगड़ी तो क्या होगा? बार बार आप बीमार पड़ोगे। थोड़ा ही क्लाइमेटिकल चेंज हुई, सर्दी जुकाम खांसी खोखला बलगम, या बार बार फ्रिक्वेंटली वी फॉल सिक, क्योंकि आपका ये ग्लैंड बिगड़ा हुआ है। थाइमस ग्लैंड इज बेसिकली प्रोड्यूसिंग द WBC प्रोड्यूस करता है, और ये इम्यूनिटी जो हमारे अंदर सिस्टम है उसका ये ग्लैंड कंट्रोल करता है। और फिर थायराइड और पूरे के पूरे जो हैं ये ग्लैंड हमारे क्या हो जाते हैं? ग्लैंड को हम एक्टिवेट करते हैं, अवेकन करते हैं, या बैलेंस करते हैं? गिव मी द आंसर। What do we do with the gland? Do we activate the gland? Do we awaken the gland? Or do we balance the gland? We balance the glands. बैलेंस करते हैं। बैलेंस करते हैं। Very true. You are. Neither we can awaken the gland, nor we Now we can can activate the gland. We simply have to balance the only glands. can balance the gland, right? अभी इसके बाद में जो मैंने अभी तक जिक्र नहीं किया है वो आपको मैंने इसका अपना ये क्या बोलते हैं उसको, ये और अलग अलग तरीकों से मैं आपको बता रहा हूँ। एक चक्र जैसे रूट चक्र अगर बिगड़ा, रूट चक्र बिगड़ा तो क्या करना चाहिए बताइए मुझे। रूट चक्र मतलब वी आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द अर्थ एलिमेंट। क्या सर एक करना तो चाहिए उसके अर्थ लिए? में नंगे पैर जमीन पे जमीन पर चाहिए। चलना, घास पर जमीन चलना, पे चलना, हाँ घास राइट, पे चलना बैठ चाहिए। जमीन कर पर ऑब्जर्व बैठना। करना। साउंड और अगर जो हम चक्र का बीज और मंत्र है, बीज मंत्र का इसका वो चैंटिंग करनी चाहिए। वो बैलेंसिंग है वो। ये मूल बीज मंत्र मंत्र पे गाना। हमने कई बार बीज मंत्र मैंने कई बार क्लास कराई है, तो आज हम हाँ बीज बीज मंत्र मंत्र में के नहीं जाएंगे, वो तो आता ही है। मैं आपको थोड़ी मेडिसिन हाँ। कराऊंगा उसमें लास्ट में। तो उसके बाद में इसका जो बैलेंसिंग कहाँ से होता है? जो रूट में जो जमीन में पैदा होते हैं ना अनाज, मतलब जैसे आलू पैदा होते हैं, बीट पैदा होता है, तो उनको खाने से भी चक्र बैलेंस होता है। लाल कलर के फ्रूट खाने से भी आपका ये चक्र बैलेंस होता है, जैसे एप्पल है, अनार है, और लाल फ्रूट कौन सा होता है दूसरा? स्ट्रॉबेरीज होते हैं लाल कलर के, स्ट्रॉबेरीज। गाजर गाजर, यस। गाजर नहीं, गाजर ऑरेंज कलर की होती है। गाजर वो सेकंड चक्र के कलर को होती है, ऑरेंज, राइट। संतरा, संतरा वो अब देख लेना। इसमें मैंने सारे नोट्स कल शेयर करूंगा, सारे चक्रास के जो भी हम देख रहे हैं। बीटरूट, उस चुकंदर खाने से भी सर हो सकता है। बीटरूट, yes, चुकंदर खाने से, बीटरूट। चुकंदर बीटरूट। ओके। अब जो उसके बाद में थर्ड चक्र आता है वो सोलर प्लेक्सिस चक्र है। सोलर प्लेक्सिस चक्र कैसे बैलेंस होता है देखो बताता हूँ बहुत जल्दी। जिनका भी पेट बिगड़ा हुआ है, IBS की बीमारी है, अपचन है, डाइजेशन है, गैस्ट्रिक ट्रबल्स है, बहुत ज्यादा एसिडिटी है, डायबिटीज है, अपचन है, ऐसे लोगों को कम से कम 10 मिनट सूरज में बैठना चाहिए, सूरज उगने के 1 घंटे बाद तक, क्योंकि वो ज्यादा गर्मी नहीं लेनी है। और यहाँ तक पूरा बॉडी पे जाना चाहिए सूरज की किरण। या तो फिर इसको और कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं हम लोग? दिया जला के अगर उसकी लौ को देखते रहोगे ना, तो उससे भी जो है उसके अंदर, बॉडी के अंदर, हमारे अंदर गर्मी आती है। और दूसरा मैंने बताया कि सबसे अच्छा पेट की कौन सी ब्रीदिंग है? कपालभाति, अग्निसार क्रिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राणायाम है इसके लिए, राइट। और उसके बाद में 9 हार्ट चक्र के लिए जी क्या नाम बताया आपने क्रिया का? अग्निसार। अग्निसार क्रिया, ओके। कपालभाति एब्डोमिनल ब्रीदिंग है, वो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जठराग्नि को प्रज्वलित करता है कपालभाति भी, ऑफ कोर्स यस। और मोटापे को दूर करता है कपालभाति, एसिडिटी को कम करता है, राइट। उसके बाद जो चौथा चक्र आता है अनहद चक्र।
अनाहत सर एक चक्र। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कपाल हाँ, भाती से रिलेटेड? यस यस यस। सर कपाल भाती करने से ना चक्कर जैसा आता है सर मुझे। हाँ, चक्कर जैसा आता है, मतलब आपका ब्लड प्रेशर उस समय शूट हो रहा है। तो आप क्या करो, शुरुआत में इंस्टेड ऑफ गिविंग द फोर्सफुल, थोड़ा सा है ना कपालभाति का प्रेशर कम दो। आप कपालभाति करते हैं रेगुलरली? यस करना प्लीज। शुरू करती हूँ लेकिन चक्कर की वजह से मैं बंद कर देती हूँ। आपको ब्लड प्रेशर है? थोड़ा लो रहता है ब्लड प्रेशर, ऐसे नॉर्मली रहता है, हाई नहीं रहता है। हाँ, तो कपालभाति जो है ना, आप थोड़ा सा जो फोर्स है ना, आराम से। स्ट्रोक का फोर्स थोड़ा कम करो, और पहले स्टार्ट करो, 5 स्ट्रोक से स्टार्ट करो। देखो मैं बताता हूँ सब। जस्ट आई सपोज आई एम एट योर प्लेस, हाउ आई विल डू कपालभाति। ये देखिए, लुक एट फोर्स। करके देखो, 2-3 स्ट्रोक करो, स्लोली करो, बिल्कुल फोर्स को आधा कर दो। यस, टेक 5 स्ट्रोक्स। यस, कैसा महसूस हुआ अभी, बोलो जल्दी। कहाँ चली गई आप? 5 सेकंड लगता है 5 स्ट्रोक करने में। हाँ किया मैंने सर, ठीक लग रहा है अभी, ठीक लग रहा है ना? प्रेशर हाँ नहीं तो लग रहा है माथा में। हाँ, तो उसका यही है, आप थोड़ा स्लो करो, जरूरत पड़ेगी ना तो आप मुझे बताना, फिर मैं आपको पर्सनली भी चेक करूंगा। ओके, नाउ सबसे पहले जो भी आपका चक्र कुपित है, उस कलर की बॉटल्स मिलती हैं, उसमें पानी भर के सूरज के नीचे अगर आप 4 घंटे रखोगे और वो पानी पियोगे, तो आपका वो चक्र बैलेंस होता है। वो चक्र बैलेंस होता है। आया समझ सभी को? सेम कलर, वायलेट कलर, इंडिगो कलर, लाइट ब्लू कलर या येलो, रेड, उसका ऑरेंज कलर की बॉटल, इसमें अगर आप इसको भर के 4 घंटा सूरज के सामने रखोगे ना, तो फिर ये आपका पानी चार्ज हो जाता है। ये चक्रास को जो है बैलेंस करता है। सर ये जैसे प्लास्टिक की बॉटल भी रख सकते हैं, कांच की रखते हैं इसके कोई लिए? भी बॉटल रखते, कोई बॉटल अच्छा। जो भी आपको अवेलेबल मिले, राइट। बेसिकली उस चक्कर, उस कलर का इफेक्ट उसमें चला जाता है, राइट। उसके बाद में जो सेकंड चक्र अगर कुपित है ना, तो उसके लिए हम ना क्या कर सकते हैं, वाटर थेरेपी कर सकते हैं। वाटर थेरेपी मतलब जैसे पानी पिया ना, तो पानी की थेरेपी, पानी की एक थेरेपी बन जाते हैं। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, हमेशा ही पानी पीने के पहले 7 बार 11 बार आप अगर बोलोगे ना, तो आपका स्वादिष्टान चक्र जो है वो इससे बैलेंस होता है, राइट। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट, नाउ वी आर गोइंग नाउ के, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अगर समझो, अब मैं आपको बता रहा हूं कि एक एक चक्र को बैलेंस करना, एक एक चक्र को नोट करना, उससे बहुत इंपॉर्टेंट है। हर रोज के लाइफ में अगर आप व्यायाम करोगे, आसनास करोगे, ब्रीदिंग करोगे, मतलब प्राणायाम और मेडिटेशन करोगे, राइट, तो आपके सारे चक्रास ऑटोमेटिकली इम्बैलेंस से बैलेंस होते चले जाते हैं। अगर आप रोज करोगे ना, डेली बेसिस पर व्यायाम, उसमें आसन भी आ सकते हैं, या आप रोड पे चल सकते हैं, ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, आउटडोर गेम कर सकते हैं, जिम्नास्टिक जा सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। तो इससे सब से क्या मिलता है, एक्सरसाइज से आपके बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जो आपको ये बैलेंस करते हैं। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट नाउ आफ्टर दिस इज, एक प्राणायाम मैं बताता हूँ आपको। प्राणायाम रोज करना चाहिए। कौन से प्राणायाम करना चाहिए रोज? पहले मैंने बताया कपालभाति, आपने देखा नीचे के तीनों चक्रास बैलेंस होते हैं, देखा ना आपने कपालभाति करने से, अभी मैंने प्रूफ भी दिया उसका। उसके बाद में आता है भस्त्रिका। भस्त्रिका कहाँ का है? भस्त्रिका छाती का ब्रीदिंग है, चेस्ट ब्रीदिंग, राइट। कपालभाति इज द एब्डोमिनल ब्रीदिंग, दिस इज थोरैसिक ब्रीदिंग, राइट। भस्त्रिका का जो स्पिरिचुअल डायमेंशन है ना, रुद्र ग्रंथि की कठोरता को नष्ट करता है। एक आत्मा के प्रति मेरे मन में गैरत है, भले मेरी सगी बहन है, मेरा सगा भाई है, मेरा पति है, मेरा बेटा है, मेरी जो भी है, अगर हम अपने रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, मीन्स आई एम टू इमोशनल, और इमोशनल का सेंटर जो है वो आपका हार्ट चक्र होता है। तो हार्ट चक्र अगर आप हर रोज, जहां पर नेगेटिव में क्या होता है, हार्ट चक्र अगर इम्बैलेंस है तो द्वेष, घृणा, ईर्ष्या, दुर्भावना, बदले की भावना होती है, नफरत, राइट। अगर हम हर रोज भस्त्रिका करेंगे ना, तो भस्त्रिका से क्या होता है, हृदय की विशालता बढ़ती है। ये चक्र जब खुलता है तो
तो उससे इफेक्ट कहाँ पर पड़ता है भस्त्रिका से? देखो भस्त्रिका के करने से मैं आपको बताता हूँ भस्त्रिका कैसे की जाती है। इट इज द डबल एक्शन, फोर्सफुली सांस को छोड़ना भी है, लेना भी है, छोड़ना भी है, लेना भी है, छोड़ना भी है, लेना भी है। इससे ना ये चक्र जैसे एक्टिवेट होता है भस्त्रिका चक्र, तो इससे हमारे रुद्र ग्रंथि की कठोरता को नष्ट करता है। अगर हम अपने में हर एक आत्मा के प्रति सद्भावना, शुभकामना, रहम, करुणा, दया, क्षमा की भावना नहीं रखेंगे ना, तो फिर हमारा ये चक्र कुपित होता है। और ये चक्र मेन है, क्योंकि इसके नीचे के जो 3 चक्र हैं, मणिपुर, ये कल्पना जी, ये जो आप लिख रही हैं ना, सूर्य नमस्कार से सारे चक्रास बैलेंस होते हैं, सारे चक्रास बैलेंस होते हैं सूर्य नमस्कार से। ऑल द चक्रास कैन बी बैलेंस विद सूर्य नमस्कार, राइट। तो ये चक्र नीचे के तीनों चक्रों को कंट्रोल करता है। नीचे कौन सा है? मणिपुर, स्वादिष्ठान, मूलाधार। ऊपर कौन सा चक्र है? थायराइड, और ये अज्ञाना चक्र, और ये सहस्रार चक्र। ये चक्र है ना, जिसका हृदय बड़ा होता है ना, बाबा भी बोलते हैं ना कि दिल बड़ा रखो बच्चे। जिसने दिल बड़ा रखा है ना, भगवान कहता है कि तुम्हारी सारी इच्छाओं को मैं पूरा कर दूंगा, राइट। उसके बाद में जो है क्या दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट हर रोज करना चाहिए, वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में सर दिखा आप देता हूँ। भस्त्रिका बता रहे थे। हाँ भस्त्रिका इज द डबल एक्शन, forceful breathe out, forceful breathe in, frictional sound from both the nostrils, और इन बिटवीन थोड़ा सा पॉज लेना है। लेकिन इससे जैसे अभी बहन ने बोला था ना कि मेरा सर भारी होता है, तो बच्चे को उससे ज्यादा सर भारी होता है। थोड़ा ध्यान से करना। पहले सिर्फ 5 स्ट्रोक लेंगे हम भस्त्रिका के। पहले स्टार्ट करना है छोड़ने से, फिर लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। 5 बार करेंगे। डबल एक्शन, थोरासिस ब्रीदिंग, बोथ द टाइम फ्रिक्शनल साउंड फ्रॉम द, यहाँ गले से घर्षण का आवाज आना चाहिए दोनों ही बार। और आपकी पूरी चेस्ट उठनी चाहिए ऊपर, और वर्टिकल एंड डायगोनली ऐसा चेस्ट एक्सपांड होना चाहिए, ऐसे। ये देखिए, नाउ लुक एट माय चेस्ट। ये देखो मैंने यहाँ पर चेस्ट पे रखा है। मैं भस्त्रिका सिर्फ 5 राउंड करके दिखाता हूँ भस्त्रिका। ये देखिए, यस। अभी बराबर कर लीना। अपने हाथ वाला किया ना, वो श्री रविशंकर जी कराते हैं। दैट इज एक्चुअली हैंड वाला भी तो करते हैं ऐसे। नहीं, हैंड वाला वो भस्त्रिका में हैंड वाला आप करके देखोगे ना, तो चेस्ट की जगह आपके कंधे भी हिलते हैं, और आपका कमर से भी ऊपर उठता है। आप ऐसे हाथ कैसे करो, हाथ को ऐसे करो, ऊपर लो, सांस को छोड़ते हुए नीचे आओ, भरते ऊपर जाओ। आपको कमर से लेकर गर्दन तक या कंधे तक इफेक्ट दिखेगा। गो डाउन, ब्रीद आउट एंड कम अप, ब्रीद इन। 5 राउंड करो। रिलैक्स। कहाँ का मूवमेंट आता है? पेट पर, छाती पर, कंधों पर। इज दिस भस्त्रिका? नो, इट कांट बी कॉल्ड भस्त्रिका। लेकिन ये ऐसे लोग जो आध्यात्मिकता के फील्ड में जाते हैं ना, तो वहां पर कुछ नहीं कर पाते। इतने ब्लॉक्स होते हैं ना कि इनको ये कराया जाता है, दिस इज नॉट भस्त्रिका। बट इन द बिगिनिंग, जैसे हम चलना सीखते हैं तो बाबा गाड़ी पे चलते हैं ना, और एक बार हम स्ट्रेंथ आ गई तो फिर हम छोड़ देते हैं। तो जिनको कुछ नहीं आता है करने के लिए, दे कैन डू लाइक दिस, बट दिस इज नॉट भस्त्रिका। आपने खुद ही देखा ऐसे करते सब। अब जिनका सब चक्रास ब्लॉक है ना, तो इससे आपका जो है इवन स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, और यहाँ पर ये चक्र होता है, तो सबके सब चक्र एक्टिवेट होते हैं। तो दिस सर इज नॉट ऐसे भी रॉन्ग। तो करते, इस तरीके से भी तो वो होता है, ऐसे वाला भी होता है शायद। हाँ, वो सब बाबा गाड़ी, वो सब बाबा गाड़ी है। वो सब I being पैसा a- कमाने वाले लोग हैं, सारे पैसा कमाने वाले। yes, very true. I being a qualified योगा टीचर, तो मेरा फर्ज बनता है आपके सामने मैं वो चीज रखूं जो मैं जानता हूं, जिसको मैं करता हूं। मैं क्वालिफाइड पर्सन, मतलब मैंने 16,000 योगा क्लासेस चलाए हैं, पूरे इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में। ओके, नाउ तो ये उसके बाद जो आता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक चक्र। अनुलोम विलोम प्राणायाम रोज करना है। 5 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम रोज करोगे तो आपके सारे चक्रास बैलेंसिंग प्राणायाम है, ये हार्मोन्स बैलेंसिंग प्राणायाम है। बार बार अपने आप को याद दिलाओ। 5 मिनट का समय कोई भी ज्यादा नहीं होता है, राइट। अगर अनुलोम विलोम प्राणायाम लेट कर भी कर सकते हैं, खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। अगर समझो आपको रात को नींद नहीं आ रही है, नींद खुल गई है, करवटें बदल रही हैं, यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, उस समय कैन वी डू अनुलोम विलोम एट ए टाइम? नींद के बीच में, रात को 1 बजे 2 बजे, यस, अनुलोम विलोम कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट प्राणायाम उस समय क्या है? सिर्फ राइट नॉस्ट्रिल बंद करो सभी,
राइट, बहुत ही स्लोली 1:1 रेशियो में 4 काउंट लो, 4 काउंट छोड़ो, राइट विल बी कॉन्स्टेंटली क्लोज और लेफ्ट से सांस लो और लेफ्ट से सांस छोड़ो। कम ऑन 5 राउंड्स, इक्वल उसका नंबरिंग रहेगा जो इनहेलेशन एक्सहेलेशन कैपेसिटी का। स्लोली विदाउट साउंड। रिलैक्स, राइट, जितने भी आप डीप ब्रीथिंग कर सके। ये कितने बार लेना है आपको? 21 बार लोगे तो आपको नींद आ जाएगी। क्यों ऐसे होता है? इससे आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट होता है, लेफ्ट इज कूल, मेंटल रिलैक्सेशन, तो आपको नींद आएगी। आधी रात को नींद खुल गई तो ये प्राणायाम, लेकिन मन बहुत ज्यादा विचलित है, परेशान है, किसी बात की चिंता खाई जा रही है जिसकी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही है, तो आपको पैरासिम्पैथिक अराउजल करना पड़ेगा, अनुलोम विलोम। आया समझ में? अनुलोम विलोम रोज 5 मिनट करना चाहिए। लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, और रेशियो 1:1 पहले, फिर 1:2, और फिर और आगे जाओगे तो 1:2, 1:4:2, और उसके आगे जाओगे तो 1:4:2, काफी एडवांस लेवल पे है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम 5 मिनट रोज करोगे तो आपके चक्रास ऑटोमेटिक बैलेंस होते ही रहेंगे। इम्बैलेंस हम कर लेते हैं लेकिन ये बैलेंस हो जाते हैं, राइट। अब एक प्राणायाम बता रहा हूं मैं, आपको, वो है स्क्वायर ब्रीदिंग। मास्टर की प्राणायाम है, मास्टर की प्राणायाम, स्क्वायर ब्रीदिंग, मास्टर की प्राणायाम। सभी मेरे साथ करेंगे ये प्राणायाम, आपके सारे चक्रास को, ये हम ओसीडी में इसका जिक्र करेंगे, ये चेन को तोड़ता है। ये सांस को लिया, रोका तो शरीर को शक्ति मिलती, सांस को छोड़ा और रोका तो मन को शक्ति मिलती है, दोनों शक्तिशाली बन जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं स्क्वायर ब्रीदिंग। अब आप क्या करोगे? 4 काउंट सांस को लो, 4 काउंट रोको, 4 काउंट छोड़ो, और फिर 4 काउंट फिर रोको। इन, होल्ड, आउट, होल्ड। 4 काउंट लेना है, 4 काउंट रोकना है, 4 काउंट छोड़ना है, और 4 काउंट फिर रुकना है। पूरक, आंतरंग कुंभक, रेचक और बाह्य कुंभक। चलो 3 राउंड रिपीट करो सभी। आइज क्लोज, स्लो ब्रीथ इन। बस रिलैक्स आया समझ में? स्क्वायर ब्रीथिंग इसका वीडियो है मेरे पास में, इसकी राइटिंग है मेरे पास में, नोट्स है, मैं कल चाहिए तो शेयर करूंगा आपको। स्क्वायर ब्रीथिंग ये है ना, इन लोगों को रोज करना चाहिए जिनको कोई ना कोई बॉडी में सिम्टम्स है चक्रास का, इम्बैलेंस का। बहुत ही बढ़िया, कर सके सभी। शिखा, कुड यू डू दिस प्राणायाम? यस जी यस, सर। भाई सर जी, इसका कर रहे हैं। टाइमिंग कितना होना चाहिए, कितना टाइम करें इसको स्क्वायर ब्रीदिंग को? गिनना है। ये वैसे जो है ना, इस प्राणायाम को कहा जाता है 1 मिनट प्राणायाम। आप 1 मिनट कर सकते हैं इस प्राणायाम को स्टार्टिंग में, और चाहिए दिन में 10 बार करो, और फिर इसको 3 मिनट तक ले जा सकते हैं। जी सर, एक बार 3 अब मिनट ले आप जा सकते अपना हैं। वाला भस्त्रिका भी बताइए, क्योंकि मैं यही वाला करती हूँ। आप हाँ, अपना वाला बताइए एक बार। क्या बताऊं? भस्त्रिका भस्त्रिका हाँ, ये देखिए भस्त्रिका, व्हाट आई डू ना, ये देखिए, स्टार्ट विद एक्सहेलेशन, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, बोथ आर फोर्सफुल, बोथ आर Equal. रिदमिक, बोथ आर इक्वल। दोनों टाइम नासिका से घर्षण का आवाज हो, और इन बिटवीन थोड़ा पॉज लेना है। स्टार्ट विद एक्सहेलेशन। ये देखिए, मैं आपको 5 राउंड करके दिखाता हूँ भस्त्रिका के। ये देखिए, देखा कैसा चेस्ट एक्सपांड्स वर्टिकली एंड डायगोनली, राइट? इज दिस क्लियर? थैंक यू सर। जी सर जी। अब जो है ना, अगर आपको लगता है कि मेरे कुछ ना कुछ सारे चक्रास कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हैं, तो आपको एब्डोमिनल ब्रीदिंग, अगले सेशन में लूंगा मैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग, जो हर किसी को सीखना चाहिए। भ्रामरी कौन से चक्र को एक्टिवेट करता है? भ्रामरी, आज्ञा चक्र को, आज्ञा आज्ञा चक्र। जिनको नींद की थोड़ी भी तकलीफ है, टेंशन ज्यादा रहता है, तो भ्रामरी, यू मस्ट डू भ्रामरी, इसको एक्टिवेट करता है। भ्रामरी में समझ का केंद्र है, ये तीसरा नेत्र है, ये अवेयरनेस बढ़ती है। तो भ्रामरी इज द बेस्ट प्राणायाम।
और भ्रामरी को 3 से 4 मिनट करना चाहिए। अगर बीपी बढ़ा हुआ है, डायबिटीज लेवल बढ़ी, तो भ्रामरी प्राणायाम शुड बी डन फॉर 5 मिनट। इसको टेंशन रिलीजिंग प्राणायाम कहते हैं भ्रामरी को। सांस भर के है ना, बस्टर, फिर स्ट्रेस कान को बस्टर वी बंद कॉल करके, इट। ये स्ट्रेस बस्टर, सांस को लेके ऐसे कान बंद करके सांस लेके पहले सबसे बेस्ट प्राणायाम है ये, आपके इम्यूनिटी लेवल को भी ये बढ़ाता है, राइट? सर नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में आप कुछ प्रकाश डालेंगे? नाड़ी शोधन प्राणायाम में जब हम सांस को रोकते हैं ना, दैट बिकम नाड़ी शोधन इंस्टेड ऑफ अनुलोम, बोथ आर सेम थिंग। व्हेन वी टेक द होल्ड, जब हम आंतरिक कुंभक के बाह्य कुंभक को मिलाते हैं ना, इट बिकम नाड़ी शोधन। वही चीज है, सब सेम है। अनुलोम विलोम प्राणायाम इज वी डू इट विदाउट होल्डिंग, और उसको कुछ लोग नाड़ी शोधन बोलते हैं, दोनों एक ही चीज है। सर हाँ बोलो सुरजीत भाई। यस, अच्छा, वो स्क्वायर प्राणायाम में 2 फायदे और भी हैं। सडन क्लाइमेटिक चेंजेस एंड जेट लैग में बहुत फायदा करता है। जेट लैग में फायदा करता है। और जो व्यक्ति बहुत ज्यादा रिएक्टिव नेचर के हैं, जिनको बार बार गुस्सा आता है, जिनको, क्योंकि मैंने क्या बताया, पिट्यूटरी इज द मेन ग्लैंड विच गेट्स अफेक्टेड, और होता है विचार से, हमारे रिएक्टिव नेचर से, है ना। कोई भी बात आ गई, इम्पल्स इतने ज्यादा आ जाते हैं, वी कीप ऑन रिएक्टिंग। तो ये क्या करता है, उस चेन को तोड़ता है। जैसे चेन को टूटेगा ना, हम ओसीडी में, मैं आपको और अच्छा संडे को समझाऊंगा। तो यहाँ पर जो है सारी चक्रास के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि इसका वीडियो सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में। आता है ना हमेशा, ऑलवेज वी सेंड यू, ऑलवेज वी सेंड यू। और आप है ना प्लीज देख के थोड़ा नीचे है ना अपने रिमार्क्स डालो, ताकि दुनिया में लोगों को पता चले। रिमार्क देख के लोग वीडियो देखते हैं। ठीक है सर। यस जी भाई। अगर आप नहीं डालते हो ना, तो आप अपने आज्ञा चक्र को एक्टिवेट नहीं, अप्रिसिएशन, यू मस्ट डू अप्रिसिएशन, यू मस्ट फील ग्रेटिट्यूड कि आपको क्या मिला है इसमें से, समझा कि नहीं। अभी परसों के दिन मैं सेंटर पे जब गया था गुरुवार के दिन, तो एक बहन का बर्थडे था, मेन बहन है, दूसरी बहन, ध्यान से सुना, मैं लास्ट बात बता रहा हूँ। तो दूसरी बहन का है ना बर्थडे मनाया गया। तो बहन ने पूछा कि कितने साल हो गए इस बहन को यहाँ पर, तो किसी ने बोला 5, किसी ने बोला 7। अभी मैं तो बहुत पुराना हूँ सेंटर पे, 33 साल से जाता हूँ। तो मेरे को लगा ये बहन है ना होगी 8 साल, ज्यादा 10 साल हुए होंगे। लेकिन बहन ने जब बताया ना 21 साल से इनको यहाँ हो गए हैं, तो जब उनका केक काटा गया ना, तो कैंडल्स बुझाई गई, तो फिर बहन ने पूछा आप कुछ बोलना है क्या। तो मैंने हाथ ऊपर उठाया, मैंने स्टेज पे जाके 8 मिनट बोला उस बहन के बारे में, सेंटर के बारे में। बहुत से सेंटर है, एम्बिएंट लुकिंग है, और बहुत अप्रिशिएट किया वहाँ की 4 बहनें टोटल सेंटर पे, चारों को भी। तो ये मेरी स्पेशलिटी है, बार बार अपन जो उसको अप्रिसिएशन की क्वालिटी होती है ना, वेरी फील लाइक ना, यू कैन नॉट स्टॉप। जितना अप्रिशिएट करोगे ना, appreciation is the highest frequency of vibrating where you can attract what you want in your life. तो आप, मैंने देखा है कि बिल्कुल रिमार्क डालते नहीं है, डालो रिमार्क और फॉरवर्ड करो ऐसे लेक्चर्स को, देखो करके ये। ओके, क्लियर चले? यस। फिर हम मिलते हैं संडे को। मेरा क्वेश्चन ले लीजिए प्लीज। हाँ बोलो। मुझे ना बलराम सर, मुझे ना ये वात अर्थराइटिस है, तो उसके लिए कौन सा चक्र है? मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र।